जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं मूर्ख, ठग और यमराज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात के सन्नाटे में बस एक आदमी की चाल सुनाई दे रही थी, नंगे पैर, सावधान और फिर भी बेखबर। उसका नाम था गणेशा ठग। लोगों की नजरों में एक चालाक आदमी, पर भीतर से इतना मूर्ख कि अपनी ही चालों में उलझ जाया करता था। कहते थे गणेशा ने 100 झूठ बोले, पर एक भी बात सही साबित न हुई। आज भी वो किसी नए शिकार की तलाश में था, लेकिन आसमान जैसे उसे टोक रहा था। हवा बार बार उसके कानों में फुसफुसा रही थी कि आज रात कुछ अलग है गणेशा। वो खेतों के बीच से गुजरा। हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें कुछ झूठे जेवर रखे थे। वही उसके जाल थे। किसी भोले आदमी को दिखा देगा, बोलेगा ये खजाना मिला है, आधा तेरा आधा मेरा, और फिर पलटते ही वो आधे की जगह पूरा लेकर भाग जाएगा। यही उसका धंधा था, यही उसकी समझ। लेकिन आज जब वो पेड़ों की ओट से होकर निकला, उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी उसकी चाल तेज हो गई। थोड़ी दूर आगे उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, सफेद कपड़े में, सिर पर बिना पगड़ी के, चेहरा मगर इतना शांत कि लगता था मानो कोई साधु हो। वो लकड़ी के डंडे पर झुककर चल रहा था। गणेशा ने सोचा, बस यही है आज का शिकार। उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ी और आगे बढ़कर बोला, बाबा रास्ता भूल गए लगते हो, कहाँ जाना है? बूढ़े ने बस इतना कहा, जहां सबको जाना पड़ता है। गणेशा हंस पड़ा, अरे वहां तो सब जाते हैं बाबा, पर अभी तो जिंदा है ना आप। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान गणेशा के भीतर तक उतर गई। ऐसी मुस्कान जो डराती नहीं पर बेचैन जरूर करती है। कुछ देर दोनों साथ साथ चलते रहे। फिर गणेशा ने सोचा, अब अपना खेल शुरू किया जाए। उसने थैले से नकली जेवर निकाले और जमीन पर गिरा दिए। फिर हैरान बनकर बोला, अरे ये क्या, इतने सारे सोने के गहने? बूढ़ा झुका भी नहीं, बस बोला, तेरा ही माल होगा। गणेशा थोड़ा झेंपा, बोला, नहीं बाबा मेरा नहीं, पर मिल गया तो किस्मत का खेल है। बूढ़े ने हल्के स्वर में कहा, कभी कभी किस्मत परीक्षा भी बन जाती है बेटे। ये वाक्य सुनकर गणेशा कुछ पल को थम गया। अचानक हवा ठंडी हो गई। आसमान में बादल उमड़ आए और पेड़ जैसे सरसराने लगे। दूर किसी उल्लू ने आवाज दी। बूढ़ा बोला, तेरे पास क्या है, दिखा। गणेशा ने झिझकते हुए थैला आगे बढ़ाया। बूढ़े ने झांक कर देखा, नकली गहनों की चमक उस मंद रोशनी में भी झूठ जैसी लग रही थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, तूने जिनसे लूटा उनके आंसू देखे हैं? गणेशा हंसा, बोला, बाबा मैं ठग हूं, पर मूर्ख नहीं कि उनके रोने पर ध्यान दूं। बूढ़ा एकदम सीधा खड़ा हो गया। अब उसकी झुकी कमर कहीं गायब थी। डंडा उसके हाथ से गिर गया और उसकी आंखें ऐसी चमकी जैसे भीतर आग हो। आवाज बदली हुई थी, भारी, गूंजदार और असामान्य रूप से गहरी। मूर्ख तो तू है गणेशा, जिसने सोच लिया कि झूठ से भाग्य खरीदा जा सकता है। गणेशा पीछे हट गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जिससे तुम मिलने से डरता है, जिसे तू समझता है कि अभी बहुत दूर है, मैं वही हूं, यम। गणेशा के पैर कांप गए। उसकी सांस अटकने लगी। नहीं नहीं, ये मजाक है, वो हकलाया। बूढ़ा अब यमराज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी परछाई लंबी होती गई, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। यमराज ने कहा, तेरा हिसाब बाकी है ठग, और आज नहीं तो कब? गणेशा ने हड़बड़ा कर भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे उसके पैरों में चिपक गई। वो गिर पड़ा, हाथ पांव पटकने लगा। तभी यमराज ने हाथ उठाया और बोला, अभी नहीं, मैं बस चेतावनी देने आया हूं। गणेशा ने डर के मारे सिर झुका लिया। कौन सी चेतावनी? वो कांपते हुए बोला। यमराज झुके और उसके कान के पास फुसफुसाए,
अगली बार जब तू किसी को ठगेगा वो तेरी आत्मा ठगेगा और तब मैं नहीं रुकूंगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। बस मिट्टी की खुशबू रह गई और दूर से आती हल्की घंटियों की आवाज, जैसे किसी शमशान से आती हो। गणेशा उठा, थैला देखा, सब जेवर राख बन चुके थे। उसने थरथराते हाथों से राख को समेटने की कोशिश की, लेकिन हवा ने उसे उड़ा दिया। वो वहीं बैठ गया, आंखों में एक शून्य फैल गया था। दूर से किसी ने आवाज दी, गणेशा, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया। उसे बस इतना याद था कि किसी ने कहा था, जहां सबको जाना पड़ता है। और आज पहली बार उसे यकीन हुआ कि वो रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन गणेशा की आंखों में अब भी वही रात अटकी थी। उसने अपने शरीर को झाड़ा, पर मन में कुछ अजीब डर बैठ गया था। घर लौटते हुए उसे लग रहा था कि हर पेड़ उसकी ओर देख रहा है, हर झाड़ी से कोई फुसफुसा रहा है। वो अपने ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, पर हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। थोड़ी देर दीवार से टिक कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या सच में वो यमराज था या मैं पागल हो गया हूं। दिन भर वो चुपचाप रहा। खाना सामने रखा गया, पर उसने हाथ नहीं लगाया। मोहल्ले के 2-3 लोग मिलने आए, पर वो सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देता रहा। शाम होते होते जब उसने दरवाजा बंद किया तो देखा कि दरवाजे के नीचे से कोई कागज सरकाया गया था। एक पुरानी पीली सी चिट्ठी, उस पर कोई नाम नहीं था। कांपते हाथों से उसने उठाई और खोली। उसमें लिखा था, गणेशा ठग, तेरे पास अभी भी एक मौका है, पर याद रख, हर सौदा इस बार तू नहीं जीतेगा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कागज पर स्याही ताजा थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। उसे समझ नहीं आया कि ये किसने डाली। दरवाजे के बाहर कोई आहट नहीं थी, मगर अंदर का सन्नाटा भारी होता जा रहा था। उसने चिट्ठी को फाड़ना चाहा, पर तभी कमरे की दीपक लौ अपने आप बुझ गई। वो घबरा गया। अंधेरे में बस उसकी अपनी सांसों की आवाज रह गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। लगा जैसे बाहर से किसी ने थाम लिया हो। उसने जोर लगाया, चिल्लाया, कौन है वहां? जवाब में बस एक आवाज आई, धीमी, भारी और कहीं सुनी हुई, कहा था ना, चेतावनी है। गणेशा की सांस से रुक गई। वो पीछे हट गया। दीवार पर परछाई हिली, किसी आदमी की नहीं, बल्कि किसी ऊंचे धुंधले आकार की। और फिर वो परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। उसी पल दरवाजा खुल गया, हवा अंदर आई और दीपक फिर से जल उठा। सब सामान्य दिख रहा था, पर गणेशा अब सामान्य नहीं था। उसने रात भर नींद नहीं ली। सुबह होते ही वो गांव से निकल पड़ा, ये सोचकर कि शायद जगह बदलने से डर भी बदल जाएगा। रास्ते में एक पुराना कुआं मिला, जहां पहले वो कई बार ठगाई कर चुका था। एक बार एक बुढ़ी को बहकाकर उसी कुएं में गिरा दिया था। जब वो उसके पास पहुंचा तो अजीब सा सन्नाटा था। उसने नीचे झांका तो पानी में उसकी परछाई डोल रही थी, लेकिन जैसे ही हवा चली, उस परछाई ने मुस्कुराया। वही मुस्कान जो उस बूढ़े यमराज की थी। गणेशा पीछे हट गया। उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर पड़ा। जब उठकर उसने देखा तो पास की मिट्टी पर वही कागज का टुकड़ा पड़ा था, वही चिट्ठी जो उसने कल रात फाड़ी थी, पर अब उसमें एक और पंक्ति जुड़ गई थी, समय से पहले भागना समय को बुलाना है। गणेशा ने चिट्ठी को कसकर मुट्ठी में दबाया और गांव के बाहर भागा। उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा, रास्ता खाली, लेकिन जैसे जैसे वो भागता गया, हवा भारी होती गई, पेड़ झुकने लगे और आसमान धूसर हो गया। वो एक बंजर जमीन तक पहुंचा, जहां कोई इंसान नहीं था। वहां उसे एक टूटी हुई झोंपड़ी दिखी। उसने सोचा कुछ देर वहीं रुक जाए। अंदर गया तो देखा किसी ने हाल ही में वहां धूप जलाई थी। फर्श पर राख में कुछ शब्द उकेरे हुए थे, तेरा हिसाब अभी बाकी है। गणेशा की आंखें फैल गईं। उसे लगने लगा ये सब कोई खेल है। उसने खुद से कहा, मैं डर नहीं मानता, यमराज हो या भूत, मैं भी खग हूं, चाल सबको सिखा दूंगा। उसने जोर से हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी टूटती हुई निकली। उस हंसी के बीच अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, 3 बार, एकदम ठोक सी आवाज में। गणेशा चुप हो गया।
दस्तक फिर हुई और ज्यादा जोर से। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, गणेशा ठग, ये दूसरा नोट है। उसने कांपते हुए लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक टूटी हुई घड़ी। उसमें सेकंड हैंड नहीं था और सुई 12 पर अटक गई थी। साथ में छोटा सा वाक्य लिखा था, जब ये सुई फिर चलेगी तेरी सांस रुक जाएगी। गणेशा अब कांपते हुए पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कोई बदला है या मौत का बुलावा। उसने घड़ी जमीन पर फेंकी, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी, हवा में ही रुक गई, घूमी और धीरे से उसकी हथेली पर वापस आ गिरी। अब उसकी टिक टिक फिर से सुनाई देने लगी थी। टिक टिक टिक। गणेशा ने उस आवाज से बचने के लिए कान बंद किए, पर टिक टिक उसके दिमाग के भीतर गूंजने लगी। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, सिर्फ अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच 2 लाल चमकती आंखें दिखीं और वही धीमी आवाज, पहला नोट पढ़ लिया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिलने से पहले सोच ले ठग। और इससे पहले कि गणेशा कुछ बोल पाता, वो लाल आंखें धीरे धीरे धुंध में बदल गईं और घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई। उसके चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। बस एक अनकहा डर हवा में तैर रहा था, जैसे यमराज अब सिर्फ चेतावनी नहीं, गिनती शुरू कर चुके हों। तीसरी रात गणेशा के लिए मानो जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसकी आंखों में नींद अब सिर्फ एक सपना बन चुकी थी। हर आवाज, हर परछाई उसे यमराज की याद दिला देती थी। दूसरे नोट के बाद से उसने किसी से बात नहीं की थी। खाना छोड़ दिया। गांव में किसी को अपनी हालत दिखाने की हिम्मत नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि गणेशा बीमार है, मगर सच्चाई ये थी कि वो धीरे धीरे अपनी समझ खो रहा था। उसके कानों में टिक टिक अब भी बजती रहती थी, भले ही घड़ी उसने कहीं फेंक दी थी। उस रात आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ बादलों का अंधेरा था। वो अपने टूटे घर में बैठा था। दीपक की लौ कांप रही थी। तभी बाहर से हल्की खटखट की आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर उंगलियां फिर रहा हो। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर होगा, पर फिर आवाज इतनी साफ हुई कि अब शक की गुंजाइश नहीं थी। किसी के नाखून दीवार पर खिंच रहे थे। गणेशा का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। बस वही खुरचने की आवाज बढ़ती गई, धीरे धीरे, लगातार, और अब तो अंदर तक सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, पर तभी एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। कमरे में घुप अंधेरा फैल गया। उसने जैसे तैसे एक माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा का झोंका हर बार लौ को बुझा देता। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसकी बाईं ओर खड़ा है। उसने धीरे से सिर घुमाया, पर कुछ नहीं दिखा। तभी ठंडी हवा के साथ एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, तीसरा नोट लेने की तैयारी कर ले। गणेशा का दिल मानो सीने से निकल आया। वो पीछे हटा, पर उसकी पीठ किसी ठंडी चीज से टकराई। जब उसने हाथ लगाया तो वहां एक इंसान का हाथ महसूस हुआ, बर्फ जैसा ठंडा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। वो बेकाबू होकर दरवाजे से बाहर भागा। रात काली थी। आसमान से सिर्फ बिजली की लकीरें चमक रही थीं। हवा में धूल उड़ रही थी। वो सड़क पर दौड़ता गया, बिना दिशा, बिना सोचे। दूर एक पेड़ के नीचे उसे एक आकृति दिखी। लगता था कोई आदमी बैठा है। गणेशा ने डर और गुस्से के बीच चीखते हुए कहा, कौन है तू? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? वो आकृति धीरे धीरे उठी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक थैला उसके पैरों के पास फेंका। थैले में से वही टूटी हुई घड़ी निकली, जिसकी टिक टिक अब और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी थी। गणेशा ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ये, तू कौन है? आकृति आगे बढ़ी। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। जब वह नजदीक पहुंचा, बिजली चमकी और गणेशा ने उसका चेहरा देखा। वही बूढ़ा आदमी, वही शांत चेहरा, वही आंखें जो अब 2 अंगारों जैसी थीं। तेरी तीसरी चेतावनी आ गई ठग, अब वक्त है अपने हिसाब का। गणेशा ने कांपते हुए जवाब दिया,
मैंने किसी को नहीं मारा, किसी की जान नहीं ली, मैं तो बस कुछ चालें चलता था। यमराज मुस्कुराए। हर चाल में किसी का हक मारा गया, किसी की उम्मीद तोड़ी गई। तेरे झूठ ने उसकी रोटी छीनी और तू कहता है तूने किसी की जान नहीं ली। गणेशा पीछे हटता गया। उसके पैर गीली मिट्टी में धंसने लगे। आसमान में बादल गरजे। यमराज आगे बढ़े और उनकी आवाज गूंजी, 3 नोट मिल चुके, अब हिसाब तय होगा। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और हवा में धूल के साथ कुछ अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। उनमें चेहरे उभर आए, वही लोग जिन्हें गणेशा ने कभी ठगा था। एक बुढ़ी औरत, एक अनाथ बालक, एक किसान और एक व्यापारी। सबके चेहरे गुस्से और दुख से भरे थे। गणेशा ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। यमराज की आंखों में एक हल्की नरमी आई। हर पाप का मूल्य चुकाना पड़ता है, पर हर आत्मा को मौका भी मिलता है। तेरे पास आखिरी मौका है गणेशा, अपने किए को सुधारने का। लेकिन याद रख, अब अगर तू झूठ बोलेगा तो वो झूठ तेरे प्राणों से वसूला जाएगा। गणेशा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बारिश भी शुरू हो गई। यमराज धीरे धीरे पीछे हटने लगे। बिजली फिर चमकी और जब रोशनी थमी तो वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी में 3 निशान थे, जैसे किसी ने वहां से कदम उठाए हों। गणेशा वहीं गिर पड़ा। धरती गीली थी, पर उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने खुद से कहा, अब बस, अब मैं किसी को नहीं ठगूंगा, मुझे अपने गुनाह धोने हैं। लेकिन जब उसने नजर उठाई तो दूर कुएं के पास वही टूटी हुई घड़ी पड़ी थी और अब उसकी सुई फिर चल रही थी। टिक 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 टिक। हर ध्वनि जैसे ये याद दिला रही थी, समय चल पड़ा है गणेशा, अब तेरे पास बहुत कम है। सुबह की हल्की धूप खेतों के किनारे झिलमिला रही थी, मगर गणेशा की आंखों में अब भी रात का अंधेरा बाकी था। उसके कपड़े भीग चुके थे, बालों में मिट्टी लगी थी और चेहरा उतना ही थका हुआ लग रहा था जितना कोई महीनों से जाग रहा हो। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम उसके लिए बोझ बन गया हो। रात की घटनाएं बार बार उसके मन में घूम रही थीं। यमराज, वे चेहरे और वो टूटी हुई घड़ी जो अब भी उसकी जेब में थी। उसने कई बार सोचा कि उसे फेंक दे, लेकिन हर बार जब वो ऐसा करने जाता, कोई अनदेखी ताकत उसे रोक लेती। गांव के बाहर वो पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर सुनसान था, पर हवा में हल्की अगरबत्ती की गंध थी। उसने भीतर जाकर घंटी बजाई, शायद उम्मीद थी कि कुछ शांति मिल जाए। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, जिसने उसे देखकर पूछा, कौन हो बेटा, चेहरे पर डर क्यों है? गणेशा ने पहली बार किसी से सच बोलने का फैसला किया। उसने कहा, मैं ठग हूं बाबा, मैंने लोगों को धोखा दिया और अब लगता है मौत मेरे पीछे है। पुजारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। कुछ देर बाद शांत स्वर में बोला, मौत से डरना नहीं चाहिए, उससे समझना चाहिए। शायद तू अभी भी जिंदा है क्योंकि किसी ने तुझे मौका दिया है। गणेशा ने कांपते हुए कहा, यमराज ने कहा था आखिरी मौका है, पर मैं क्या करूं? पुजारी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पास रखी तुलसी की पत्तियां उठाई और कहा, हर कर्म का प्रायश्चित कर्म से ही होता है। जिसको तूने ठगा उसी को वापस खोज, शायद वहीं तेरा हिसाब सुधरे। गणेशा कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा कि उसके पास वास्तव में कोई रास्ता है। उसने धीरे से सिर झुकाया और पुजारी के पैर छू लिए। बाहर निकला तो हवा थोड़ी शांत लगी, लेकिन उसके भीतर अब भी भय का एक कोना जिंदा था। वो सीधा उसी रास्ते पर गया जहां कभी उसने एक अनाथ बालक को लूटा था। बच्चे के पास कुछ पुराने सिक्के थे, जिन्हें उसने ये कहकर ले लिया था कि उनके बदले सोने के जेवर देगा। अब वही जगह सुनसान थी। उसने पुकारा, ओ बालक, मैं लौट आया हूं, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने जेब से घड़ी निकाली। अब उसमें सुई फिर 12 पर अटक गई थी। उसने सोचा, अगर मैं सच में बदल जाऊं तो शायद ये फिर चलेगी। कुछ कदम आगे उसे झाड़ियों के बीच कोई दिखा। एक दुबला पतला लड़का, जिसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में लकड़ी का डंडा था। वही चेहरा, वही बच्चा, बस अब बड़ा हो गया था। गणेशा हड़बड़ाकर उसके पास गया।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझसे जो छीना था लौटाने आया हूं। लड़का उसकी ओर घूरता रहा, आंखों में नफरत और संदेह भरा था। अब लौटाने आया है? जब मेरा पेट भूख से जलता था तब कहां था तू? गणेशा चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जेब से वो सिक्के निकाले जो उसने कभी चुराए थे, वही पुराने, अब जंग खाए हुए। ले, अब तेरे हैं। लड़का कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अब इनका क्या करूं? तब चाहिए थे, अब नहीं। पर तुझे माफ करता हूं, क्योंकि शायद यही तेरी सजा है, पछतावा। ये सुनकर गणेशा के पैर जैसे जम गए। उसे लगा किसी ने उसके भीतर की गंदगी धो दी हो। उसने सिर झुका लिया। लड़का धीरे धीरे चला गया और उसके पीछे बस हवा रह गई। गणेशा ने ऊपर देखा, आसमान साफ था, सूरज थोड़ा तेज चमक रहा था। उसने घड़ी निकाली, अब उसकी सुई धीरे धीरे चल रही थी। टिक 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 टिक। आवाज अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। उसने पहली बार मुस्कुराया। वो अब दूसरा हिसाब चुकाने निकला, उस बुढ़िया का जिसे उसने कुएं में गिरा दिया था। उस जगह पहुंचते ही उसका दिल धक धक करने लगा। कुएं के चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। उसने धीरे से झांका, नीचे पानी में हल्की परछाई थी, लेकिन इस बार डर नहीं, अपराध बोध था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, अगर तेरी आत्मा सुन रही है तो माफ कर दे। मैं पापी हूं, मगर बदलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ पल बाद हवा का झोंका चला और कुएं के पानी में हल्की तरंगें उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका सिर सहलाया हो। उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उसने आंखें बंद की और वहीं बैठ गया। जब आंखें खोली तो सामने मिट्टी में कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा। उसने उठाया तो देखा वो असली था, लेकिन अब उसने नहीं रखा। मुस्कुराया और उसे फिर कुएं में डाल दिया। जाते वक्त उसने घड़ी फिर देखी। अब वो बिना रुके चल रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था। लेकिन जब उसने गांव की ओर लौटना चाहा, अचानक हवा का एक झोंका आया और किसी ने उसके कान में बहुत धीमे से कहा, हिसाब तो सुधर रहा है, पर समय खत्म हो रहा है। गणेशा ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर अब उसे यकीन हो गया था कि यमराज देख रहे हैं और ये समय जो चल पड़ा है किसी मंजिल पर रुकने वाला नहीं है। उसने लंबी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। अब डर नहीं था, बस एक अधूरी शांति, जैसे वो जानता हो अगली मुलाकात अब आखिरी होगी। रात फिर उतर आई थी, मगर इस बार गणेशा के भीतर का अंधेरा ज्यादा भारी था। दिन भर वो भटकता रहा। जिन जिन से उसने धोखा किया था, उनकी यादें अब जैसे हर सांस में चुभ रही थीं। उसने 2 पुराने कर्ज लौटाए, 2 लोगों से माफी मांगी, पर एक नाम बार बार उसके जहन में उभर रहा था, रघु व्यापारी। वही आदमी जिससे उसने सालों पहले झूठे रत्न दिखाकर लूटा था। रघु ने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी थी और कुछ महीनों बाद पागल होकर मर गया था। गणेशा को ये बात आज तक चैन से जीने नहीं देती थी, और आज शायद वही सबसे बड़ा हिसाब बाकी था। वह उस पुराने बाजार की ओर चला जहां रघु की दुकान हुआ करती थी। अब वहां बस खंडहर बचा था, दीवारों पर जाले और टूटे बोर्ड, हवा में सूखी मिट्टी की गंध थी। उसने अंदर कदम रखा तो एकदम सन्नाटा छा गया। जमीन पर पुराने कागज बिखरे पड़े थे। उसने धीरे से कहा, रघु भाई, अगर तेरी आत्मा सुन रही है तो आज मुझसे अपना बदला ले ले। मैं तैयार हूं। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो, वैसी आवाज आई। फिर हवा का एक झोंका उठा और उन पुराने कागजों में से एक सीधा गणेशा के पैर से आकर चिपक गया। उसने झुककर देखा, वो रघु का पुराना हिसाब किताब था। उस पर धुंधली स्याही में लिखा था, बाकी एक आत्मा। गणेशा का दिल धक से रह गया। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवा का तापमान गिर गया। उसकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। सामने दीवार पर किसी की परछाई उभरने लगी। वही रघु, लेकिन चेहरा अब इंसान का नहीं, राख से बना हुआ लग रहा था। आंखों में खालीपन और आवाज में ऐसा दर्द कि सुनने वाला भी कांप उठे। क्यों आया है गणेशा? तूने तो कहा था कि तेरे झूठ से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। गणेशा की आंखें भर आईं। गलती हुई भाई, मैंने लालच में सब खो दिया, दूसरों का भी और अपना भी। माफ कर दे। रघु की आत्मा कुछ पल तक शांत रही, फिर बोला, माफी हमेशा सस्ती नहीं होती ठग। तुझे पता है मेरे घर का क्या हुआ तेरे बाद? मेरी औरत ने भूख से दम तोड़ दिया।
बच्चा कहीं गुम हो गया। तेरा पाप सिर्फ मेरे तक नहीं रुका। गणेशा घुटनों के बल बैठ गया। मुझे जो सजा देनी है दे दे, मैं भागूंगा नहीं। रघु की परछाई झुकी और उसकी राख धीरे धीरे गणेशा के पैरों के चारों ओर घूमने लगी। हवा गूंज उठी और हर दिशा से वही आवाज आने लगी, बाकी बाकी बाकी। गणेशा ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने सच में ईश्वर को पुकारा। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके पैरों के पास राख से बना वो कागज अब जल चुका था। उसमें केवल एक शब्द बाकी था, पूर्ण। उसके दिल में जैसे कोई बोझ उतर गया। वो उठा, थरथराते हाथों से माथा पहुंचा और बाहर निकल आया। आसमान में बादल छंट चुके थे, चांद बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ नहाया हुआ था, लेकिन गणेशा जानता था कि ये शांति असली नहीं है, ये तूफान से पहले की ठहराव जैसी थी। वो धीरे धीरे गांव के बाहर चला आया, जहां पुराने बरगद के नीचे वो हर रात बैठता था। हवा में अब भी घड़ी की टिक टिक गुंज रही थी, जो न जाने उसके मन में थी या सच में। उसने जेब से घड़ी निकाली, अब उसमें सुई तेजी से घूम रही थी, जैसे समय भाग रहा हो। उसने उसे रोकने की कोशिश की, मगर सुई अपने आप घूमती रही और फिर अचानक रुक गई। ठीक उसी पल पेड़ की जड़ों के पास धरती हिलने लगी, मिट्टी फटने लगी और उसके भीतर से धुआं उठने लगा। गणेशा पीछे हटा, डर से कांपने लगा। धुएं के बीच एक आकृति उभरी, काली छाया, सिर पर मुकुट और आंखों में वही जानी पहचानी आग। यमराज फिर सामने थे। गणेशा बोला, मैंने सब ठीक कर दिया, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। यमराज की आवाज गूंजी, तेरे कर्मों ने जिनकी जिंदगियां छीनी, उनका दर्द क्या लौटा सकता है तू? सुधार तब होता है जब समय बचे, और अब समय तेरा नहीं है। गणेशा ने कांपते हुए कहा, मुझे मरने से डर नहीं, पर अगर तू चाहे तो मुझे औरों की सेवा में लगा दे, मुझे थोड़ा और वक्त दे दे। यमराज चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तू अब मरने से नहीं डरता, इसलिए तेरा डर खत्म हो गया। यही सजा और यही मुक्ति है। तुझे जीवन तो मिलेगा, पर हर दिन किसी ऐसे को बचाने के लिए जिएगा जैसा तू पहले खुद था। जब तक तेरी आत्मा पूरी तरह साफ ना हो जाए, मौत तुझसे दूर रहेगी। गणेशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ दिए, धन्यवाद प्रभु, मुझे दूसरा मौका देने के लिए। यमराज ने बस इतना कहा, समय अब तेरा नहीं, दूसरों का है। और वो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। गणेशा वहीं बरगद के नीचे बैठ गया। घड़ी अब उसके पैरों के पास शांत पड़ी थी। उसकी सुई स्थिर, लेकिन अब डर नहीं, सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे पहली बार जीवन को सच में देखा हो। और उसी क्षण दूर किसी गांव में एक बच्चे की जान बची, जिसे सांप ने काटा था, मगर वक्त पर कोई उसे उठा ले गया। किसी ने नहीं देखा कि वो कौन था, पर कहते हैं एक अजनबी आदमी था। माथे पर मिट्टी, कपड़े फटे हुए और आंखों में शांति। वो था गणेशा ठग, जिसने अब पाप नहीं, प्रायश्चित का जीवन चुना था। भोर की हल्की रोशनी जब आसमान में फैली तो गणेशा की आंख खुली। बरगद के नीचे की ठंडी मिट्टी अब उसके शरीर में जम चुकी थी, मगर उसके भीतर कुछ नया था, एक अजीब सा सुकून जो उसने सालों बाद महसूस किया था। उसने चारों ओर देखा, हवा में ओस की महक थी। सूरज की पहली किरणों ने पेड़ों की पत्तियों पर सुनहरी चमक बिखेर दी थी। उसने अपने फटे कपड़ों की धूल झाड़ी और मन ही मन बुदबुदाया, आज से मैं किसी को ठगने नहीं, बचाने निकलूंगा। लेकिन जीवन कभी किसी के वादों पर नहीं चलता। गणेशा जैसे ही गांव की ओर कदम बढ़ाया, उसके सामने वही पुरानी दुनिया थी, झूठ, लालच और तकलीफें। हर चेहरे पर कोई न कोई दर्द लिखा था। रास्ते में उसने एक औरत को देखा जो रो रही थी। उसके हाथ में टूटी हुई माला थी और आंखों में घबराहट। गणेशा पास गया, क्या हुआ माता? वो बोली, बेटा, मेरा बच्चा नदी में गिर गया है, कोई उसे निकाल नहीं पा रहा है। गणेशा का दिल कांप उठा। वो बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। नदी उफान पर थी, पानी तेज बह रहा था। किनारे पर लोगों की भीड़ थी, सब डर के मारे बस देख रहे थे। गणेशा ने एक नजर उस उफनती धारा पर डाली और बिना झिझक कूद गया। ठंडे पानी ने उसकी सांसें रोक दी, मगर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में उसने बच्चे को पकड़ लिया जो बेहोश था। किनारे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें टूट रही थीं, मगर वो तब तक तैरा जब तक जमीन उसके नीचे नहीं आई। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, क्योंकि वो बस दंग रह गए थे।
एक ऐसा आदमी जिसे वो गांव से कभी ठग समझकर निकाल चुके थे, आज किसी का जीवन बचा रहा था। औरत रोते हुए उसके पैरों में झुक गई। भगवान तेरा भला करे बेटा। गणेशा ने बस सिर झुकाया, बोला, भगवान नहीं कर्म करे, बस यही सच्चा भला है। उस दिन के बाद वो गांव-गांव घूमने लगा। जहां कोई धोखे में पड़ता वहां वो सच बताता। किसी के खेत में आग लगती तो वो पानी के मटके ढोता, कोई बीमार पड़ता तो वो जड़ी बूटियां लाता। लोग धीरे धीरे उसे पहचानने लगे। ठग नहीं, गणेशा बाबा कहकर बुलाने लगे। लेकिन भीतर कहीं वो जानता था कि ये सफर बस शुरुआत है। उसके पापों की गहराई अभी तक पूरी धुली नहीं थी। एक रात वो एक नए गांव पहुंचा। वहां की गलियों में अजीब सन्नाटा था, कोई बाहर नहीं निकलता था। उसने एक बूढ़े से पूछा, काका, यहां इतना सन्नाटा क्यों? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, हर रात एक काला साया घूमता है, जो भी बाहर निकलता है गायब हो जाता है। सब कहते हैं वो यम का दूत है। गणेशा के अंदर कुछ हलचल हुई। उसे यमराज के शब्द याद आए, जब तक तेरी आत्मा साफ न हो जाए मौत तुझसे दूर रहेगी। क्या ये वही परीक्षा थी? उस रात वो जानबूझकर बाहर निकला। चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। हवाओं में एक सरसराहट थी और दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तभी एक साया पेड़ के पीछे से निकला, लंबा, झुका हुआ, चेहरा छिपा हुआ। उसकी आंखों में लाल चमक थी। वो फुसफुसाया, तेरी बारी आ गई गणेशा ठग। गणेशा ने डरने की कोशिश नहीं की। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तू मुझे लेने आया है तो ले जा, मैं तैयार हूं, मगर पहले बता तू कौन है। साया थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी शक्ल अब साफ दिखी। ये कोई भूत नहीं था, बल्कि इंसान। उसका चेहरा जख्मी था और आंखों में बदले की आग थी। वो बोला, तूने 5 साल पहले मेरा घर लूटा था। मेरी औरत ने उसी रात आत्महत्या कर ली थी। मैं तब से मौत बनकर जी रहा हूं गणेशा। आज तेरा हिसाब पूरा होगा। गणेशा ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने तुझ पर जुल्म किया था। अब जो करना है कर ले, मगर जान ले, मैं अब वही आदमी नहीं हूं। उस आदमी ने खंजर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर नफरत ने उसे अंधा बना दिया था। उसने वार किया, मगर गणेशा ने रोका नहीं। उसने बस आंखें बंद कर ली। वार उसके कंधे पर लगा। खून बह निकला, पर वो गिरा नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा खून तुझे सुकून देगा तो बहने दे, मैं भागूंगा नहीं। उस आदमी का चेहरा बदल गया। खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। वो रो पड़ा। मैंने सोचा था तुझे मारकर चैन मिलेगा, पर तू तो अब इंसान बन गया है। गणेशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब दोनों अपने पापों को धोएंगे, मैं अपने कर्मों से और तू अपने पछतावे से। उस रात दोनों ने एक ही चूल्हे पर खाना खाया। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि जो रातों में मौत बनकर घूमता था वो अब मंदिर में पूजा कर रहा था, और उसके साथ वही ठग गणेशा खड़ा था, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी, मगर चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी। पर गणेशा जानता था यह अंत नहीं है। यमराज ने कहा था, जब तक तेरी आत्मा साफ न हो जाए। और उसकी आत्मा में अब भी कई चेहरे गूंज रहे थे, वे सब जिनसे उसने छल किया था। अगला गांव, अगली सजा और अगली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह धूप सुनहरी थी, मगर गणेशा के भीतर फिर वही बेचैनी थी। कंधे का जख्म अब भी दुख रहा था, पर उसने पट्टी कसकर बांधी और अपना छोटा सा झोला उठाया। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे, पर वो ना तो इस सम्मान को अपने सिर चढ़ाता था और ना किसी की दया को स्वीकार करता था। उसके भीतर अब एक ही भावना थी, सुधार। वो जानता था जब तक उसके पापों का बोझ पूरी तरह मिट नहीं जाता, उसे चैन नहीं मिलेगा। उस दिन उसने तय किया कि वो अपने पुराने ठगी के इलाकों की ओर लौटेगा, जहां उसने कभी लोगों से धोखे में सोना, चांदी और सपने लूटे थे। वही जगहें अब उसके कर्मों की जड़ थीं। वो चाहता था कि वहीं जाकर खुद को सजा दे और शायद वहीं से मुक्ति का रास्ता मिले। रास्ता लंबा था और सूरज सिर पर चढ़ चुका था। एक छोटा जंगल पार करने के बाद वो उस इलाके में पहुंचा जहां पहले उसका ठिकाना हुआ करता था, मगर अब वहां सब कुछ बदल गया था। झोंपड़ियां मिट चुकी थीं, खेतों की जगह बंजर जमीन थी। बीच में एक पुराना कुआं खड़ा था, वही कुआं जिसके पास बैठकर वो ठगी की योजनाएं बनाया करता था। उसके मन में पुरानी यादें कौंधी, हंसी, छल और वो झूठा गर्व, जब लोग उसकी बातों में आकर अपनी जेबें खाली कर देते थे।
उसने कुएं की दीवार छुई और बुदबुदाया, तू तो सब जानता है ना? तूने देखा था मेरे हर झूठ को। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा उठी और भीतर से कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी। गणेशा ने कान लगाया, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसने नीचे झांका, मगर अंधेरा था। वो नीचे झुककर और सुनने लगा, तभी उसके पैर फिसले और वो सीधे कुएं में गिर पड़ा। पानी में गिरते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी देह पकड़ ली हो। पानी ठंडा नहीं बल्कि अजीब गर्म था, जैसे उबल रहा हो। उसने आंखें खोली और पाया कि वो किसी और ही जगह पर है। ये कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि एक गहरी सुरंग थी जो नीचे जाती थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बीच बीच में मशाल जैसी रोशनी चमक रही थी। और दीवारों पर उभरी आकृतियां, वे सब वही लोग थे जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उनके चेहरे टूटे, आंखें खोखली और होंठ बिना आवाज के हिलते हुए। गणेशा के भीतर से एक सिहरन निकली। उसने खुद से कहा, यह मेरा कर्मलोक है, यहां से मुझे भागना नहीं, सामना करना है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ता लंबा और भयावह था। दीवारों से कभी कभी किसी की चीख गूंजती तो कभी किसी का नाम पुकारा जाता। हर पुकार में वही दर्द था, तूने हमसे लिया, लौटाना कब सीखेगा। गणेशा के कदम भारी हो गए। अचानक उसे खुला हॉल दिखा, जिसमें एक विशाल सिंहासन था। सिंहासन पर कोई बैठा था, वही छाया जो उसने कई बार सपनों में देखी थी। काला वस्त्र, नीली ज्वाला सी आंखें और हाथ में त्रिशूल। गणेशा कांप गया। यमराज! वो आवाज गरजी, तेरे कर्म तुझे यहां तक लाए हैं गणेशा ठग। अब ये फैसला तुझ पर नहीं, तेरे पापों पर होगा। गणेशा घुटनों पर बैठ गया। मुझे सजा दे दो प्रभु, मैं अब और नहीं भागूंगा, जो भी योग्य हूं वही दो। यमराज उठे और बोले, तेरा सबसे बड़ा पाप क्या था जानता है तू? तूने झूठ को सच बनाकर बेच दिया। अब तुझे वही सच दिखाना होगा जो लोग मानने से डरते हैं। अचानक हॉल के चारों ओर आईने उभर आए। हर आईने में गणेशा की अलग अलग शक्लें दिख रही थीं। एक झूठा, एक डरपोक, एक स्वार्थी, एक जो दूसरों की बर्बादी पर हंसता था। गणेशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर आवाजें रुकती नहीं थीं। तू हमें नहीं देख सकता क्योंकि तू खुद से नहीं भाग सकता। उसने चिल्लाकर कहा, मैं मानता हूं मैंने सबको धोखा दिया, लेकिन अब मैं वही दर्द सहने आया हूं। तभी यमराज बोले, तो सहने की नहीं, बदलने की शुरुआत कर, या इन्हें तेरे अंदर की आत्माओं को मुक्त करेंगे। एक झटके में आईने टूट गए। गणेशा जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा, मगर उसके भीतर एक अजीब हल्कापन था। उसने देखा, दीवारों पर बने चेहरे अब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों से रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे पूरी सुरंग को रोशन कर रही थी। और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। गणेशा ने आंखें खोले तो खुद को फिर उसी कुएं के पास पाया। सूरज ढल रहा था। वो कांपता हुआ बाहर निकला और घुटनों के बल बैठ गया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन भीतर अब डर नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने भीतर की एक परत और उतार दी है। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं तैयार हूं अगले हिसाब के लिए। हवा में कहीं से वही परिचित स्वर गूंजा, न कठोर न दयालु, बस गहरा और गंभीर। अभी कई आत्माएं तुझसे मिलने बाकी हैं गणेशा ठग। वो मुस्कुराया, अपने कंधे पर झोला डाला और अगले गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसे शायद किसी और का दर्द अपना बनाना था। गणेशा का सफर अब एक अनंत यात्रा बन चुका था। हर गांव, हर रास्ता, हर चेहरा उसके भीतर के किसी पुराने घाव को कुरेद देता था। वो चलता रहा बिना रुके, बिना थके। ना कोई मंजिल थी, ना कोई साथी, बस एक अजीब सी पुकार थी जो उसे बार बार आगे बढ़ने को कहती थी, जैसे उसके कर्म खुद उसे दिशा दे रहे हों। कई दिनों के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी गंध थी और पेड़ों के बीच कोई हलचल नहीं थी। गांव दूर से उजड़ा हुआ लगता था। टूटी झोंपड़ियां, अधजली लकड़ियां और जमीन पर बिखरे बर्तन इस बात के गवाह थे कि यहां कभी जीवन रहा होगा। गणेशा धीरे धीरे गांव में दाखिल हुआ। हर घर खाली था, मगर बीच में एक पुराना मंदिर खड़ा था जिसके दरवाजे आधे खुले थे। वो सावधानी से अंदर गया। मंदिर के भीतर धूल जमी थी
और दीवारों पर कालिख, मगर मूर्ति अब भी चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे हाल ही में साफ किया हो। गणेशा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सोचा, यहां शायद कोई रहता है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने पलटकर देखा, एक छोटी लड़की खड़ी थी। उम्र 10-11 साल से ज्यादा नहीं थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे, पर आंखों में अजीब चमक थी। तुम कौन हो बच्ची? गणेशा ने पूछा। वो बोली, मैं यहां की आखिरी हूं, बाकी सब चले गए या मारे गए। आप क्यों आए हो? गणेशा ने झिझक कर कहा, मैं तो बस गुजर रहा था, यहां सब कैसे मरे? लड़की बोली, कहते हैं हमारे गांव पर किसी ठग की बदुआ लगी थी। उसने सबको सोना देने का वादा किया था, पर दिया मौत। तब से यहां जो भी ठहरता है वो अगले दिन नहीं बचता। गणेशा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे अपने पुराने पाप याद आ गए। ये वही गांव था जहां उसने जादुई सोने के पत्थर बेचकर दर्जनों लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो ये जगह अभी मेरे पाप का शिकार है, उसने सोचा। लड़की बोली, आप डरिए मत, आप अच्छे लगते हैं। गणेशा ने वमजूर मुस्कान दी, शायद मैं पहले कभी अच्छा नहीं था, अब कोशिश कर रहा हूं। लड़की ने सिर झुकाया, मेरी मां कहती थी, अच्छे लोग कोशिश करते हैं पर बुरे कभी नहीं करते। गणेशा उस रात मंदिर में ही रुक गया। लड़की ने बताया कि हर रात यहां कोई साया आता है जो मंदिर की घंटी खुद बजाता है और फिर चीखें गूंजती हैं, आप चाहे तो रात में मत रुकना। मगर गणेशा जानता था कि वही साया उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। अगर वो आज भाग गया तो फिर कभी सामना नहीं कर पाएगा। रात गहरी हुई, हवा भारी थी और आसमान में काले बादल जमा थे। गणेशा मंदिर के भीतर बैठा रहा, आंखें मूर्ति पर टिकाए। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में राख उड़ने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और फिर वही आवाज, सोना चाहिए था ना, अब ले सोना। गणेशा ने चारों ओर देखा। एक धुंध सा आकार धीरे धीरे उसके सामने बनने लगा। ये कोई भूत नहीं बल्कि दर्जनों चेहरों का मिला जुला रूप था, और हर चेहरा वही था जिसे उसने कभी धोखा दिया था। वे सब एक साथ बोले, हमारा सब कुछ तूने लिया, अब तेरा क्या बचा? गणेशा के पैरों से जमीन खिसकने लगी। वो गिरते गिरते खुद को संभालता हुआ बोला, हाँ, मैंने तुम सबको धोखा दिया, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूं। मैं माफी मांगने आया हूं, भागने नहीं। आवाजें गूंजी, माफी? जब हम मरे तू जी रहा था, अब तेरा जीना ही तेरी सजा है। गणेशा ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोला, अगर मेरा जीवन ही सजा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से कोई और न मरे इसके लिए लड़ूंगा भी। जैसे ही उसने ये कहा, हवा रुक गई। मंदिर के भीतर की राख नीचे गिर गई और आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। एक पल को सब थम गया। गणेशा ने आंखें खोली तो मूर्ति अब सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। वो रोशनी फैलकर पूरे मंदिर में फैल गई। बाहर हवा चलने लगी और आसमान में बिजली चमकी। लड़की भागती हुई अंदर आई, देखो, गांव में रोशनी लौट आई है। गणेशा ने बाहर देखा। जो झोंपड़ियां टूटी थी उनमें दिए जल उठे। पेड़ों पर पत्ते हिलने लगे और हवा में मिट्टी की नहीं, जिंदगी की खुशबू फैल गई थी। लड़की बोली, आपने कुछ किया क्या? गणेशा मुस्कुराया, नहीं, मैंने बस माफी मांगी। सुबह जब सूरज उगा तो गांव फिर से जीवित लग रहा था। लोग लौटने लगे जो सालों पहले इसे छोड़कर चले गए थे। किसी ने नहीं जाना कि यह सब किसकी वजह से हुआ, लेकिन हर घर में ये बात फैल गई कि कोई अजनबी आया था जिसने बद्दुआ को आशीर्वाद बना दिया। गणेशा उस दिन बिना कुछ कहे चला गया। वो जानता था ये एक पाप की मुक्ति थी, बाकी अभी बहुत कुछ बाकी था। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर की घंटी हवा में अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे से झुरा रहा हो। और दूर कहीं हवा में वही गहरी आवाज गूंजी, अभी कई आत्माएं तेरी राह देख रही हैं गणेशा ठग, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। गणेशा ने अपने झोले की डोरी कस ली, माथे से पसीना पहुंचा और अगले मंजिल की ओर बढ़ गया। इस बार बिना डर के, बिना पछतावे के, बस अपने सच के साथ। रात अब अपने गहरे सन्नाटे में डूब चुकी थी। हवाएं थम गई थीं, बस कभी कभी कोई कुत्ता दूर भौंक उठता और ठग का दिल उस हर आवाज पर सिहर उठता।
वो अब अकेला था, उस झूठ, चालाकी और लालच की दुनिया में जो उसने खुद बनाई थी। मगर आज कुछ अलग था, कुछ अनजाना और भयानक। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है। वो कई बार पलटकर देख चुका था, पर हर बार खाली अंधेरा ही नजर आता। उसके कदम तेज होने लगे, घबराहट उसके सीने में धड़कन की तरह गूंजने लगी। गांव से दूर उस सुनसान कच्चे रास्ते पर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके ठीक सामने एक काला साया उभर आया। ठग की सांस रुक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। साया धीरे धीरे साफ हुआ, लंबा, गंभीर चेहरा, माथे पर चमकती हुई बिंदी जैसी रोशनी और आंखों में ऐसा तेज जैसे कोई आग भीतर से जल रही हो। ठग की जुबान सूख गई, उसके होंठ कांपे। कौन हो तुम? सामने वाले ने हल्की मगर डरावनी मुस्कान दी। मैं वो हूं जिससे कोई बच नहीं सकता, मैं यम हूं। ठग का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैंने बस थोड़ा झूठ बोला, थोड़ा छल किया, किसी को मारा तो नहीं। यमराज की आवाज में एक अजीब शांत गूंज थी। हर छल किसी न किसी आत्मा को मारता है ठग। झूठ केवल जुबान से नहीं बोला जाता, ये आत्मा को भी गंदा करता है, और तूने तो अपनी आत्मा को कई बार बेचा है। ठग चीखा, मुझे मौका दो, मैं सब सही कर दूंगा, मैं सब लौटाऊंगा। यमराज ने उसकी आंखों में झांका, जैसे उसकी आत्मा का हर कोना पढ़ लिया हो। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने कहा, मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन तेरी किस्मत अजीब है। तूने मुझे बुलाया है अपने कर्मों से, पर अगर तू सच में बदल सकता है तो एक आखिरी राह है। ठग ने सिर उठाया, उसकी आंखों में अब डर के साथ उम्मीद भी थी। क्या करना होगा? यमराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तो उस ब्राह्मण के घर जा जिसे तूने लूटा था। जो आंसू तूने उससे छीने थे वो लौटा दे, पर ध्यान रख, तेरे पास सूरज उगने तक का ही समय है। उसके बाद तेरी आत्मा खुद मुझ तक चली आएगी। ठग ने बिना कुछ सोचे सर झुका दिया। मैं करूंगा, मैं करूंगा। यमराज का साया धीरे धीरे धुंध में खुल गया। ठग ने इधर उधर देखा, चारों ओर वही अंधेरा था, लेकिन अब उस अंधेरे में उसे अपने पाप दिखाई देने लगे। हर झूठ, हर छल, हर चोरी, सब जैसे उसकी आंखों के सामने जिंदा उठे। वो भागने लगा, उसके पैर मिट्टी में धंसते, पर वो रुका नहीं। उसके मन में एक ही ख्याल था, सुबह होने से पहले उसे सब लौटाना है। लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कुछ उसके पीछे चल रहा है, कोई सांस, कोई परछाई, कोई डर। कभी उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, कभी लगा जैसे कोई उसके कान के पास हंसा हो। वो दौड़ा, गिरा, फिर उठा। उसका सीना हांफने लगा, मगर उसने रुकना नहीं चाहा। रात की ठंडी हवा अब उसके गुनाहों की सजा सुनाने लगी थी। हर पेड़ उसे यमराज की आंख जैसा दिखने लगा, हर साया किसी आत्मा की परछाई जैसा लगा। मगर उस सब के बीच उसके भीतर एक जिद जाग चुकी थी, वो लौटेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने आसमान की ओर देखा, बादलों के बीच चांद कुछ देर के लिए निकला और उसके थके डरे आंखों पर एक फीकी रोशनी बिखेर दी। उसने खुद से बुदबुदाया, अगर मैंने सच में गलती की है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, किसी भी कीमत पर। और फिर उसने अपने कांपते पैरों को उठाया और अंधेरे में खो गया, उस राह पर जो शायद मुक्ति की थी या फिर उसकी अंतिम सजा की। ठग अब पूरी तरह पागलपन की हालत में भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मिट्टी से सना था और आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी अपराधी के अंदर तब जन्म लेती है जब उसे अपनी आत्मा का बोझ महसूस होता है। रात की नमी उसके शरीर में समा रही थी, लेकिन उसका दिमाग केवल एक ही बात सोच पा रहा था, सुबह होने से पहले ब्राह्मण का घर ढूंढना है। रास्ता वही था जिससे वो भागा था, पर अब वो रास्ता उसे पहचान नहीं रहा था।
हर पेड़, हर झाड़ी, हर मोड़ नया लग रहा था, जैसे प्रकृति खुद उससे कह रही हो कि वापसी आसान नहीं होगी। वो ठोकर खाकर गिरा, मगर फिर उठ गया। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, सांस टूट टूट कर निकल रही थी, लेकिन अब डर से ज्यादा उसे पछतावे ने पकड़ रखा था। उसके दिमाग में यमराज की वो आवाज गूंज रही थी, सूरज उगने तक का समय है। ये वाक्य किसी तीर की तरह उसकी आत्मा को चीर रहा था। काफी देर भटकने के बाद उसे दूर कहीं दिए की लौ जैसी रोशनी दिखाई दी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। वो ब्राह्मण का घर था, वही टूटी हुई झोपड़ी जिसके आंगन में कभी गरीबी और सादगी थी। अब वहां सन्नाटा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। ठग ने धीरे से कदम बढ़ाया, मगर उसके अंदर एक डर था, क्या ब्राह्मण अभी भी जिंदा है? अंदर पहुंचते ही उसने देखा ब्राह्मण फर्श पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, चेहरे पर दर्द था, पर उस दर्द में कोई शिकायत नहीं, बस एक अजीब सी शांति। उसके पास बैठी उसकी बूढ़ी पत्नी धीरे धीरे दिया जला रही थी, शायद आखिरी बार उसे रोशनी दिखाने के लिए। ठग वहीं ठिठक गया, उसका गला सूख गया, आंखें डबडबा गईं। उसके हाथ से बोरियां फिसल कर गिर गई, जिसमें वही चुराई हुई चीजें थी, सोने की चेन, कुछ चांदी के बर्तन और थोड़े पैसे। आवाज सुनकर बूढ़ी औरत ने मुड़कर देखा। पहले तो उसे लगा कोई चोर फिर आ गया है, पर जब उसने ठग का कांपता चेहरा देखा तो उसने बस इतना कहा, अब क्या लेने आए हो? ठग वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, आंखों से बहते आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मैं लेने नहीं आया, लौटाने आया हूं। मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। बूढ़ी औरत के चेहरे पर हैरानी थी। फिर उसने नजर ब्राह्मण पर डाली। ब्राह्मण ने आंखें खोलने की कोशिश की, उसकी सांसें अब कमजोर थीं। उसने ठग की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। ठग का दिल उस मुस्कान से जैसे टूट गया। वो मुस्कान माफी की थी, लेकिन उसके लिए वो सजा जैसी थी। ठग ने बोरियां ब्राह्मण के पास रख दी। ये सब वापस है, सब कुछ, पर मैं जो छीन चुका हूं वो शायद अब लौट नहीं सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्राह्मण ने धीमे से कहा, पुत्र, जिसने गलती मानी वो आधा पाप धो चुका। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। एक गहरी सांस लेकर उसने दुनिया छोड़ दी। दिया टिमटिमाया और लौ बुझ गई। ठग चीखा, नहीं नहीं, मैंने देर कर दी। उसकी आवाज दर्द से फटी जा रही थी। बाहर आसमान में हल्की लाली उभरने लगी थी, सूरज निकलने वाला था। तभी बाहर से वही ठंडी हवा चली। ठग ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे धीरे मुड़ा। सामने यमराज थे, वही गंभीर चेहरा, वही शांत आंखें। इस बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बस एक सख्त नजर। तू लौट आया, लेकिन समय खत्म हो गया, यमराज ने कहा। ठग की सांस रुक गई। उसने फर्श पर सिर झुका दिया, बोला, मैंने कोशिश की, मैंने सच में कोशिश की। यमराज ने कुछ पल तक उसकी ओर देखा, फिर बोले, कभी कभी कोशिश भी देर से शुरू होती है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ठग के आसपास की हवा भारी हो गई, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकलने को तैयार है। लेकिन तभी ब्राह्मण की पत्नी की आवाज आई, हे मृत्यु के देव, यदि आप न्यायप्रिय हैं तो इस व्यक्ति की एक बात सुन लीजिए। इसने लौटाया है, इसने रोया है, इसने पछताया है। क्या यही पश्चाताप इसकी सजा का हिस्सा नहीं? यमराज ने अपनी दृष्टि उस बूढ़ी औरत की ओर घुमाई। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन दृढ़ता भी। कुछ पल का मौन रहा, फिर यमराज ने कहा, जो माफ कर दे वही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने ठग की ओर देखा, तेरी आत्मा को अभी नहीं ले जाऊंगा जी, पर सजा से मुक्त नहीं होगा। अब तू दूसरों के पाप का भार उठाएगा और अपने कर्मों से दूसरों का दुख मिटाएगा। यही तेरा प्रायश्चित है। ठग की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया। बाहर सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वो अब वही ठग नहीं रहा। उसके चेहरे पर पाप की परछाई नहीं, बल्कि पछतावे की गहराई थी।
उसने ब्राह्मण के पैर छुए और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। उसकी पीठ पर सुबह की धूप थी, लेकिन उसके मन में अभी भी रात की ठंडक। वो जानता था उसकी मुक्ति अभी दूर है, पर अब वो उस राह पर है जहां इंसान खुद से जीतने की कोशिश करता है। ठग अब गांव से बहुत दूर निकल चुका था। पीछे छोड़ा गया घर, रोती बूढ़ी औरत और मृत ब्राह्मण का चेहरा बार बार उसकी आंखों में उभर आता। उसने अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया था, लेकिन वो परिवर्तन उसे शांति नहीं दे रहा था, बल्कि और गहरी बेचैनी दे रहा था। उसका दिल अब किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि किसी पश्चातापी साधक की तरह धड़क रहा था। हर सांस के साथ उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा किसी भारी बोझ को ढो रही है, जो उसे सांस लेने तक नहीं दे रहा। रास्ते में उसे कई गांव मिले, पर उसने किसी से बात नहीं की। जब भी कोई इंसान उसकी ओर देखता, वो मुंह फेर लेता, जैसे डरता हो कि कोई उसकी आंखों में झांककर उसके अपराध पहचान लेगा। एक जगह उसने किसी तालाब के किनारे बैठकर पानी में अपना चेहरा देखा। उसमें उसे खुद नहीं दिखा, बल्कि एक थका हुआ आदमी जो अपने किए की सजा खुद भुगत रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां जैसे रातों रात बढ़ गई थीं। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और बालों में सफेदी झलकने लगी थी। वो वहीं बैठा रहा जब तक कि सूरज ढलने न लगा। तभी अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने सिर उठाया और देखा कि एक छोटा बच्चा तालाब के किनारे मिट्टी में गिरा पड़ा है। शायद उसका पैर फिसल गया था। ठग दौड़ा और उसे उठा लिया। बच्चे का माथा फटा हुआ था, खून बह रहा था। ठग ने अपने फटे हुए कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। बच्चे की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने धीमी आवाज में कहा, मां। ठग के सीने में कुछ पिघल गया। उसे याद आया बचपन में उसने अपनी मां से झूठ बोलकर पैसे छीने थे, और पर वही झूठ उसकी आदत बन गई थी। शायद तभी उसकी आत्मा गिरने लगी थी। वो बच्चे को लेकर गांव की ओर भागा, जहां कुछ औरतें खड़ी थीं। एक ने उसे देखकर चिल्लाया, अरे यही बच्चा तो मेरे घर से भाग गया था। औरत भाग कर आई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर उसने ठग की ओर देखा। उसके कपड़ों पर खून और मिट्टी देखकर पूछा, तुम कौन हो? ठग ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जबान से एक शब्द भी न निकला। उसने बस इतना कहा, बस राह में मिला था, मैंने मदद की, और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मगर जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि औरत ने उसके पैरों को छूने की कोशिश की थी। उस एक क्षण में उसे ऐसा लगा जैसे उसके गुनाहों की थोड़ी धूल झड़ गई हो। रात गहराने लगी थी। वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर सुनसान था, लेकिन भीतर दीपक जल रहा था। वो धीरे से अंदर गया और पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ गया। लंबे समय बाद उसने आंखें बंद की, पर कोई मंत्र नहीं बोला। बस भीतर से एक आवाज निकली, मैं थक गया हूं। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोली। वो कोई साधु था, बूढ़ा, मगर आंखों में ऐसी चमक थी जो दिल को शांति देती थी। साधु ने धीरे से पूछा, क्यों रो रहे हो पुत्र? ठग ने हिचकिचाकर कहा, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया और शायद अब कुछ पाने के लायक नहीं बचा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जो खोने का दुख जानता है वही पाने का अर्थ समझता है। अपने भीतर जो जलता है वही प्रायश्चित की अग्नि है। उसे बुझाना मत, उसे जलने दे, क्योंकि वही तुझे शुद्ध करेगी। ठग ने कुछ पल तक साधु की ओर देखा, फिर पूछा, क्या मेरे जैसे आदमी के लिए कोई राह है? साधु ने जवाब दिया, हर आत्मा के लिए राह है, बस उसे पहचानने का साहस चाहिए। तूने लौटाया, तूने पछताया, अब सेवा कर। जहां अंधेरा दिखे वहां दीपक जलाना सीख। जब तक तेरा नाम कोई अच्छाई से ना ले, तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। ठग ने सिर झुका लिया। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। उसने ठान लिया कि वो अब किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगा, बल्कि दूसरों का सहारा बनेगा। सुबह जब सूरज उगा तो वो उसी मंदिर के बाहर बैठा था और एक बुजुर्ग को सड़क पार करवाने में मदद कर रहा था। किसी ने उसे देखा, पहचानने की कोशिश की, मगर अब उसके चेहरे पर वो ठगपन नहीं था। अब वो एक आम इंसान लग रहा था जिसने अपने भीतर की अंधेरी परतें उतार दी हों। लेकिन जब वो मंदिर से आगे बढ़ा तो उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई, वही जो यमराज के आने पर चलती थी। वो रुक गया और आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच हल्की रोशनी थी, जैसे कोई ऊपर से मुस्कुरा रहा हो। उसके कानों में एक हल्की आवाज गूंजी,
तेरा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ ठग, अब तू दूसरों की आत्माओं को संभालने के लिए जिएगा। ठग ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरी स्वीकृति थी। वह समझ चुका था उसकी सजा ही अब उसकी मुक्ति की राह बन चुकी है। दिन अब धीरे धीरे बीतने लगे थे। ठग जो कभी चालाकी और स्वार्थ से भरा हुआ आदमी था, अब हर सुबह किसी न किसी जरूरतमंद की मदद में लगा रहता। वो गांव गांव घूमता, जहां टूटी झोपड़ी दिखती वहां छप्पर सुधारने की कोशिश करता, जहां कोई बीमार दिखता वहां दवा लाने को भागता। लोग उसे नहीं जानते थे, लेकिन उसका चेहरा देखते ही कहते, ये अजनबी बड़ा नेक है। कोई नहीं जानता था कि ये वही ठग है जिसने कभी सबका भरोसा तोड़ा था। पर ठग जानता था कि उसकी यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। रात में जब सब सो जाते, वो मंदिर के बाहर अकेले बैठा आसमान देखता और सोचता, क्या अब यमराज मुझसे खुश होंगे? क्या अब मेरा पाप कम हुआ होगा? लेकिन भीतर से एक आवाज आती, अभी नहीं, और वो फिर से अगले दिन किसी नए कर्म के लिए निकल पड़ता। एक दिन वो एक ऐसे गांव पहुंचा जहां महामारी फैली थी। लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, घरों में ताले लगे थे, और जो बीमार थे उन्हें उनके अपने घरों से बाहर निकाल चुके थे। ठग का दिल कांप गया। उसने एक झोपड़ी में झांक कर देखा। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था, सांसें धीमी थीं। किसी ने उसके पास पानी तक नहीं रखा था। ठग ने बिना कुछ सोचे अंदर कदम रखा। वो उसके पास बैठ गया और अपनी पोटली से थोड़ा पानी निकालकर उसके होठों पर लगाया। बूढ़े की आंखें खुली। उसने हैरानी से कहा, तू पास क्यों आया? ये बीमारी पकड़ लेगी। ठग ने हल्की मुस्कान दी। अगर डर से किसी की जान चली जाए तो फिर जीने का मतलब क्या? उसने बूढ़े को उठाकर सहारा दिया, कपड़े से उसका माथा पोंछा और पास की सूखी लकड़ियों से आग जलाने लगा ताकि ठंड न लगे। कई घंटे तक वो उसके पास बैठा रहा। जब गांव वालों ने ये देखा तो कुछ ने दूर से चिल्लाया, पागल है ये आदमी, खुद भी मर जाएगा। लेकिन ठग ने किसी की परवाह नहीं की। रात भर उसने बूढ़े का सिर अपनी गोद में रखे रखा। सुबह जब पहली किरण भीतर आई, बूढ़े ने आखिरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। ठग ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही ठंडी लहर दौड़ गई जो हर बार यमराज के आने पर महसूस होती है। उसने आंखें ऊपर उठाई और कहा, ले जाओ, अगर अब मेरी सजा खत्म हुई हो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से गूंज रही थी। उसे समझ आया, यमराज अब उसे लेने नहीं आएंगे, बल्कि देख रहे हैं कि वो अपनी राह पूरी करता है या नहीं। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि वो अजनबी उस बीमार बूढ़े की सेवा करते हुए सारी रात वहीं रहा, तो धीरे धीरे उनमें कुछ बदलने लगा। कुछ लोगों ने मिलकर दूसरे बीमारों की देखभाल शुरू की। कुछ औरों ने लौटकर अपने छोड़े हुए लोगों को घर वापस लाया। ठग को पहली बार लगा कि शायद वो वाकई किसी काम का बन गया है। दिन हफ्तों में बदल गए। ठग अब लोगों के बीच एक भले आदमी के रूप में पहचाना जाने लगा। बच्चे उससे कहानियां सुनते, बूढ़े उससे दवा मंगवाते और औरतें उससे खाना परोस देती। लेकिन जब भी कोई उसका नाम पूछता, वो बस मुस्कुरा देता और कहता, नाम की जरूरत नहीं, कर्म ही पहचान है। एक रात वो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक आवाज आई, तू अब भी माफी की तलाश में है? वो चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा और फिर सामने धुंध के बीच से वही आकृति उभरी, यमराज। इस बार उनका चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं था, बल्कि उसमें एक शांति थी, जैसे कोई न्याय पूरा कर चुका हो। ठग ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत कुछ किया प्रभु, लेकिन अब भी दिल में बोझ है। यमराज ने कहा, तेरा बोझ पाप से नहीं, प्रेम से है। तू अब उस बिंदु पर है जहां इंसान अपने कर्मों से ऊपर उठकर दूसरों की आत्मा को स्पर्श करता है। तूने अपने किए का प्रायश्चित किया है। अब तेरे कर्म दूसरों की मुक्ति का कारण बन रहे हैं। ठग ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं अब मुक्त हूं? यमराज ने धीरे से कहा, मुक्त पाने वाला नहीं पूछता कि वो मुक्त हुआ या नहीं, उसे बस शांति महसूस होती है, और तू अब वही शांति बन चुका है। ठग की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद झांक रहा था और उसकी रोशनी सीधे ठग के चेहरे पर पड़ रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे धीरे धीरे अंधेरे में चलता गया, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा जो अपने बोझ से आजाद हो चुकी हो। गांव वाले कहते हैं कि अगले दिन जब उन्होंने मंदिर के पास दीपक जलाया तो हवा में अजीब सी मिठास थी।
किसी ने देखा मंदिर के सामने मिट्टी पर किसी ने लिखा था, पाप से डरना नहीं, उसे समझना और सुधारना ही सच्ची भक्ति है। और इसके नीचे एक नाम उकेरा गया था, पूर्व ठग। बरसों बीत गए थे। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संपन्न था। लोग कहते थे कि एक समय था जब यहां मौत का साया मंडराता था, कोई किसी की मदद नहीं करता था। पर अब सब कुछ बदल गया है। गांव के बीचों बीच बना छोटा सा मंदिर अब सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, वो लोगों के दिलों का केंद्र बन गया था। हर सुबह वहां दिया जलता, बच्चे वहां खेलते और हर आने वाला उस मिट्टी पर लिखे शब्दों को जरूर पढ़ता। पाप से डरना नहीं, उसे समझना और सुधारना ही सच्ची भक्ति है। कहते हैं उस लिखावट को मिटाने की कोशिश कई बार की गई, पर हर सुबह वो अपने आप फिर से उभर आती। लोगों का विश्वास था कि वो उस ठग की आत्मा का आशीर्वाद है जिसने अपने पापों को कर्म से धोया था। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो कहां गया। कुछ कहते थे वो हिमालय चला गया और साधु बन गया। कुछ कहते उसने नदी में कूदकर अपने पापों का अंत किया, और कुछ तो ये भी मानते थे कि वो अब भी कभी कभी किसी संकट के वक्त गांव की सीमा पर दिखाई देता है। एक रात अचानक गांव में आग लग गई। हवा तेज थी और सूखे छप्पर पल भर में जलने लगे। लोग भाग दौड़ में फंस गए। औरतें बच्चों को बचाने लगीं, मवेशी चिल्ला रहे थे और आसमान लाल हो गया था। मंदिर के पास खड़ी एक छोटी झोपड़ी में एक बच्चा फंसा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की। तभी लोगों ने देखा, धुएं के बीच से एक परछाई दौड़ती हुई अंदर गई। कोई पहचान नहीं पाया कि वो कौन था। कुछ ही देर में वो आकृति बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकली। उसके बाल राख से सफेद हो चुके थे, चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी, वही करुणा जो कभी उस ठग की आंखों में थी। लोगों ने दौड़कर बच्चे को लिया, लेकिन जब तक वे उस आदमी तक पहुंचे, वो गायब हो चुका था। केवल राख के बीच उसके पैरों के निशान थे जो मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर के दरवाजे खुले थे, भीतर दीपक अब भी जल रहा था। किसी ने कहा वो लौट आया था, किसी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। सुबह जब आग शांत हुई तो मंदिर के सामने एक और पंक्ति लिखी थी, मुक्ति किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि हर बार किसी और के लिए जल उठने की शुरुआत है। उस दिन से लोगों ने उस ठग को अभिशप्त देवता कहना शुरू कर दिया। गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग उसी मंदिर में दीप जलाते और कहते वो फिर लौटेगा किसी और रूप में। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, पर वो कथा मिट नहीं सकी। हर बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाता, एक आदमी था जिसने पाप किया, फिर पछताया और फिर खुद को इतना बदल लिया कि उसका नाम अब भक्ति का प्रतीक बन गया। एक दिन दशकों बाद जब कोई उस कहानी को अब केवल लोक कथा समझने लगा था, तो एक यात्री उस गांव में आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा साधारण, पर आंखों में एक अनोखी गहराई थी। उसने मंदिर के सामने बैठकर चुपचाप वही पंक्तियां पढ़ी जो अब भी मिट्टी में उभरी थीं। फिर उसने अपने झोले से एक छोटा दिया निकाला, जलाया और धीरे से बोला, कर्ज अभी भी बाकी है। पास खड़े बच्चे ने पूछा, बाबा कौन सा कर्ज? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, पिछली जिंदगी का। फिर उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गया। लोग कहते हैं उस यात्री को उस रात मंदिर के अंदर देखा गया, जहां दिए की लौ बिना हवा के भी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उसके साथ हो। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मंदिर की दीवार पर नई पंक्तियां उभरी हैं, कर्म का अंत नहीं, बस उसका स्वरूप बदलता है। पाप मिटते नहीं, वे सीख बन जाते हैं। लोगों ने फिर दिया जलाया और हवा में वही सुगंध फैल गई जो वर्षों पहले उस ठग की मुक्ति की रात में फैली थी। शायद वो आत्मा सच में लौट आई थी, न किसी सजा के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए, बल्कि इंसान को यह याद दिलाने के लिए कि गिरना पाप नहीं, गिरकर फिर उठना ही असली धर्म है। और इस तरह मूर्ख ठग अब किसी अपराध की कहानी नहीं रहा, बल्कि एक अनंत कथा बन गया जो हर उस दिल में जीवित है जो पाप से डरता नहीं, बल्कि उससे सुधारने का साहस रखता है।
बरसों बाद भी उस गांव की फिजाओं में एक अनजाना सन्नाटा था। लोग अब आधुनिक हो चुके थे, घर में बिजली थी, सड़कों पर मोटरसाइकिलें दौड़ती थीं, लेकिन मंदिर के पास आते ही सबकी चाल धीमी पड़ जाती। वहां वही पुराना दीपक अब भी जलता था, बिना तेल डाले, बिना बाती बदले। किसी को समझ नहीं आता था कि वो कैसे जलता रहता था। कुछ कहते थे कि ये चमत्कार है, कुछ कहते थे कि ये विश्वास की ताकत है, पर बूढ़े पंडित हर शाम उस दिए के सामने बैठकर बस यही कहते, वो अब भी यही है। एक शाम गांव में एक अजनबी आया। लंबे बाल, साधु जैसा वस्त्र, पर चाल में कोई रहस्य था। वो मंदिर तक पहुंचा और देर तक उस दीपक को निहारता रहा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वहां किसी पुराने दर्द की छाया अब भी जिंदा हो। वो धीमे स्वर में बोला, सच है, अब भी वही लौ जल रही है। पास बैठे पंडित ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? वो मुस्कुराया, कभी किसी की गलती था, अब किसी की सीख बनकर लौटा हूं। पंडित समझ नहीं पाए, पर उसके स्वर में कुछ ऐसा था कि वो आगे कुछ पूछ ना सके। रात के समय जब सब सो गए, वो अजनबी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां मिट्टी की दीवार पर सालों पुरानी लिखावट थी। उसने हाथ फेरा तो लगा जैसे दीवार सांस ले रही हो। उसने धीरे से कहा, अब मैं लौट आया हूं, पर इस बार एक और पाप सुधारना है। तभी हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ झिलमिलाई और मंदिर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन गांव के चौक में अजीब अफवाह फैल गई। किसी ने रात में मंदिर के अंदर किसी को चलते देखा। कुछ लोगों ने कहा कि वो पुराना ठग लौट आया है, कुछ ने कहा कि वो साधु उसका पुनर्जन्म है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। उसी दिन गांव के मुखिया के घर चोरी हुई, और वो भी मंदिर के मूर्ति के मुकुट की। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी ने अजनबी पर शक किया, पर जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि दिए की लौ बुझी नहीं थी, बल्कि और तेज हो गई थी। पंडित ने कहा, अगर उसने चोरी की होती तो ये लोग खुद ब खुद बुझ जाती, ये तो चेतावनी है। मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव के कुछ जवानों ने अजनबी को खोजने निकल पड़े। वे उससे तालाब के किनारे बैठे मिले, शांत और स्थिर। उन्होंने उसे पकड़कर पंचायत में ले आए। मुखिया ने गुस्से में पूछा, कहां छुपाया है मुकुट? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो वहीं है जहां से उसे उठाया गया था, बस अब वो आंखों से नहीं, नीयत से दिखाई देगा। लोगों को उसका जवाब समझ नहीं आया। गुस्से में किसी ने मंदिर की ओर दौड़ लगाई, और जैसे ही सब वहां पहुंचे, उन्होंने देखा मूर्ति के सिर पर मुकुट वापस था, लेकिन अब वो सोने का नहीं, प्रकाश का बना हुआ लग रहा था। उसके किनारे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। पूरा मंदिर चमक उठा। लोग भय और श्रद्धा के बीच ठिठक गए। अजनबी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, मुकुट कभी सोने का नहीं होना चाहिए था। ये मंदिर कभी दिखावे के लिए नहीं बना था। मैंने जो किया वो पाप नहीं था, बस सत्य का पर्दा हटाया। पंडित की आंखों में आंसू आ गए, और वो समझ गए कि ये वही आत्मा है जिसने बरसों पहले गांव को अंधकार से निकाला था। रात को जब गांव शांत हुआ तो वो अजनबी मंदिर के अंदर गया और दिए के पास बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब शायद मेरा चक्र पूरा हुआ। तभी एक हल्की सी रोशनी दिए से उठी और उसकी देह पर फैल गई। पंडित ने देखा वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। आखिरी बार उसकी आवाज सुनाई दी, पाप मिटता नहीं जब तक वो किसी और के लिए प्रकाश न बन जाए। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, पर दिए की लौ अब दो भागों में बंट चुकी थी, एक पुरानी और एक नई, और दीवार पर एक नई पंक्ति उभरी थी, हर जन्म में लौटता हूं ताकि अंधकार को फिर किसी और रूप में मिटा सकूं। लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। किसी ने कहा, वो ठग अब ठग नहीं रहा, वो अब प्रकाश बन चुका है। उस दिन से उस गांव का नाम बदल गया। लोग अब उसे प्रकाशपुर कहने लगे, एक ऐसा गांव जहां कोई दिया कभी नहीं बुझता। कई साल बीत चुके थे। प्रकाशपुर अब वैसा गांव नहीं रहा था जैसा कभी हुआ करता था। मिट्टी के घर अब पक्के हो गए थे, खेतों में नई मशीनें चलती थीं, और बच्चे अब शहर जाकर पढ़ाई करने लगे थे। मगर एक चीज अब भी वैसी ही थी, मंदिर का वो दीपक। वो आज भी उसी तरह जलता था, बिना तेल और बिना बाती के। लोग अब उसे चमत्कार नहीं कहते थे, बल्कि उसे गांव की आत्मा मानते थे।
हर नवविवाहित जोड़ा वहां माथा टेकने आता था। हर नई सुबह वही दीपक सबसे पहले स्वागत करता था। लेकिन कुछ लोग अब इस रोशनी से डरने लगे थे, खासकर वे जिनकी नीयत साफ नहीं थी। गांव के किनारे एक नया व्यापारी आया था। नाम था ठाकुर रतनपाल। शहर से आया था। कपड़े और मसाले का बड़ा धंधा था उसका। देखने में सभ्य और अमीर लगता था, पर उसकी आंखों में हमेशा कोई छिपा हुआ हिसाब चलता रहता। उसने गांव में अपनी हवेली बनवाई और धीरे धीरे लोगों को कर्ज देने लगा। पहले तो सब खुश हुए कि चलो अब हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा, मगर जल्द ही समझ में आया कि ठाकुर का असली मकसद कुछ और था। जो भी कर्ज नहीं चुका पाता, उसका खेत ठाकुर के नाम हो जाता। एक दिन ठाकुर ने देखा कि मंदिर में दीपक अब भी जल रहा है। उसने पंडित से पूछा, इसमें क्या जादू है? बिना तेल बाती के कैसे जलता है? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादू नहीं, आस्था की लौ है ठाकुर साहब। जो मन साफ रखे उसे ही इसकी रोशनी दिखाई देती है। ठाकुर हंसा, तो फिर मैं भी देखता हूं ये लौ कितनी सच्ची है। उसी रात जब सब सो गए, ठाकुर अपने 2 आदमियों को लेकर मंदिर में घुसा। वो दीपक को बुझाने आया था। उसने पानी का घड़ा उठाया और पूरे दीपक पर उंडेल दिया। पल भर को लगा कि दीपक बुझ गया है। ठाकुर ने ठहाका लगाया, देख लिया, पंडित की कहानी झूठ निकली। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मंदिर की दीवारें हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। उसके आदमियों ने डरकर कहा, साहब कुछ तो गड़बड़ है। तभी मंदिर के भीतर से वही पुरानी आवाज गूंजी, शांत पर गहराई से भरी हुई, जिस रोशनी को धोखा समझा वही तेरा दर्प जलाने आई है। अचानक दीपक फिर से जल उठा, पहले से भी तेज। उसका प्रकाश अब लालिमा लिए हुए था, जैसे उसमें किसी की चेतावनी छिपी हो। ठाकुर पीछे हट गया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। हवा का एक झोंका अंदर आया और दीवार पर वही पुरानी लिखावट उभर आई, हर जन्म में लौटता हूं। ठाकुर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त पंडित भी मंदिर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि ठाकुर जमीन पर गिरा हुआ है और दीपक की लौ उसके चेहरे पर ऐसी पड़ रही थी जैसे किसी अदृश्य न्यायालय का प्रकाश हो। पंडित ने शांति से कहा, तेरे अंदर जो ठगी है वो इस रोशनी से नहीं बच सकती। ठाकुर हांफते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसे बुझाना चाहा था। तभी दीपक से एक हल्की सी परछाई निकली, जैसे किसी व्यक्ति की आत्मा जो धुएं की तरह तैर रही हो। पंडित ने आंखें बंद की और मन ही मन बोले, वो फिर लौट आया है। परछाई ठाकुर के सामने लुकी और धीरे से बोली, तू वही गलती दोहरा रहा है जो मैंने कभी की थी। सोचता था कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, मगर प्रकाश को कभी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी का नहीं होता। ठाकुर के चेहरे पर पसीना छलक पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? आवाज आई, वो जो कभी ठग था अब तेरे भीतर सत्य का आईना बनकर खड़ा है। अचानक हवा फिर तेज हो गई और दीपक की लौ इतनी तेज हुई कि ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। जब पंडित ने आंखें खोली तो मंदिर शांत था। दीपक अपनी सामान्य लौ में जल रहा था। ठाकुर वहीं बेहोश पड़ा था। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, ठाकुर उठ चुका था, लेकिन अब उसकी आंखों में वही अहंकार नहीं था। उसने सबके सामने कहा, आज मैंने देखा कि धन सबसे बड़ा नहीं, प्रकाश सबसे बड़ा है। उसने अपने सभी कर्ज माफ कर दिए और मंदिर में प्रणाम किया। उस दिन पंडित ने चुपचाप कहा, हर युग में कोई ठग लौटता है, कभी किसी और रूप में, ताकि किसी और का अंधकार मिटा सके। दीपक शांत लौ में जलता रहा, जैसे उसने एक और आत्मा को रोशनी दिखा दी हो। और उस रात जब सब सो गए, दीवार पर एक नई पंक्ति उभर आई, जब तक लालच रहेगा मैं लौटता रहूंगा, पर हर बार ठग नहीं, प्रकाश बनकर।